Hello student, Jay Swami. Hello student, Jay Swami Narayan. Today we continue with the column and strut chapter. Okay. Next example number 5. AT section is having flange with 100 mm. Total depth is 80 mm and the thickness of the flange and wave is 10 mm. Okay. The length of the column is 3 meter and it is hinged at both the ends if E is equal to 2.1 into 10 raised to 5 Newton per mm square. Find the Euler's buckling load. तो length is equal to क्या है 3 meter है, that means 3000 mm. Then both the ends are hinged at, okay, तो क्या आएगा L is equal to L आएगा, that means 3000 mm. E का वैल्यू क्या है, that is 2.1 into 10 raised to 5 Newton per mm square. For T section IYY is normally minimum. T section में क्या होता है IYY minimum होता है और नहीं पाता है तो आप देख लो, ओके, कैलकुलेट करके कि IYY मिनिमम है या IXX मिनिमम है. ओके, तो यहाँ पे IYY दैट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस. IYY is equal to BD cube by 12, that is dB cube by 12 and dB cube by 12. IXX का वैल्यू क्या था, BD cube by 12 था. यहाँ पे BD cube by 12 था, यहाँ पे dB cube by 12 आएगा. ओके, तो क्या आएगा 839,166.667 raised to 4. Therefore IYY is equal to I is equal to 8,39,166.66 mm raised to 4. Using Euler's formula P is equal to pi square EI by L square. यहाँ पे E का वैल्यू हमारे पास है, I का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, L का वैल्यू है, तो यहाँ पे आपको P का वैल्यू 193.252 किलो न्यूटन मिलेगा. ओके, यहाँ पे T सेक्शन इज हैविंग फ्लेंज विथ 100 mm. दैट मीन्स इसका कितना है लेंथ, दिस वन इज कॉल्ड फ्लेंज. ओके, तो कितना है लेंथ 100 mm है, डेप्थ कितना है 80 है, दैट मीन्स ओवरऑल डेप्थ कितना है, दैट इज 80. हैविंग फ्लेंज विथ 100 mm T सेक्शन. T सेक्शन में फ्लेंज का वेट दैट मीन्स ओवरऑल जो भी है वो, उसमें लेंथ कितना है 100 mm and depth कितना है 80 mm and thickness of the flange and wave. okay, तो flange का कितना है 10 mm, wave का कितना है that is 10. okay, तो आपको ये सब जो भी आगे ऊपर दिया है वो समझ में आना चाहिए कि thickness of flange क्या है, wave क्या है, वो सब पता चलना चाहिए. okay, next example. And T section has 260 mm depth, 120 mm width, thickness of flange and wave is 10 mm. It is used as a column with one end fixed and other end hinged. Using Euler's formula, determine the safe load is equal to 2 into 10 raised to 5 Newton per mm square. Factor of safety is equal to 3. Length of the column is 8 meter. तो यहाँ पे L कितना है, L is equal to 8 meter is equal to 8000 mm. That means one end fixed and the other end is hinged. That means L is equal to L divided by under root 2. L का वैल्यू कितना है 8000 divided by under root 2 है. That means L का वैल्यू क्या आया 5656.85 mm. IXX मुझे फाइंड आउट करना है, तो IXX is equal to BD cube by 12 minus 110. BD cube by IXX is equal to BD cube by 120 into 260 cube by 120 into 260 cube by 12 minus IXX. IXX मुझे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे BD cube by 12 और यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे ओवरऑल कितना है, ये 1 और 2 है, बराबर 2 सेक्शन है. IXX मुझे फाइंड आउट करना है, तो IXX दैट मीन्स जो भी है IXX that BD cube by 12
minus 110 into 240 cube by 12. Okay, 240 ये है. Okay, this one is 240 and 110 into 240 cube by 12. That means 49.04 into 10 raised to 6 mm raised to 4. यहाँ पे मुझे लगता है शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है. ओके, तो प्रिंटिंग मिस्टेक में फर्स्ट ऑफ ऑल IXX दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे इसने क्या किया है, BD क्यूब बाई 12 दैट मीन्स 120 ये लिया है, D 260 ले लिया है, ओवरऑल पूरा ले लिया है. उसमें से क्या डिडक्ट किया है, तो उसमें से ये पोर्शन डिडक्ट किया है उसने, ये और ये. ओके, तो डिडक्शन में BD क्यूब बाई 12, तो B कितना इसने लिया है, B अभी क्या लिया है, तो 10 कंसिडर करना है. ओवरऑल लेंथ कितना है 120 है, तो 120 माइनस 10 तो कितना आएगा, दैट इज जो भी बाहर का पोर्शन है ना वो डिडक्ट किया है उसने, तो 120 माइनस 10 आएगा, दैट मीन्स 110. D कितना लिया है, तो 260 में से 10 और 10 जाएगा तो 240 आएगा, तो 240 क्यूब बाय 12, तो 49.04 इंटू 10 रेज़ टू 6 mm रेज़ टू 4. उसी तरह से IYY मुझे फाइंड आउट करना है, तो IYY फाइंड आउट करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल DB क्यूब बाय 12, तो फर्स्ट सेक्शन 2 टाइम्स यहाँ पे अलग से लिया है IYY, तो DB क्यूब बाय 12 यहाँ पे तो डायरेक्टली हो जाता था, बट यहाँ पे नहीं होगा डायरेक्टली, इसीलिए इसने अलग अलग लिख के किया है. तो 2 इंटू D कितना है, दैट इज 10. B क्यूब कितना है, दैट इज 120. DB क्यूब बाय 12 प्लस, ओके 2 टाइम्स है ये, और ये सेक्शन 2 टाइम है, और यहाँ के बीच में अलग सेक्शन लिया है. ओके, तो यहाँ पे 3 सेक्शन लेने हैं. कौन कौन से सेक्शन लेने हैं, तो फर्स्ट तो सेक्शन नंबर 1, ओके, देन सेक्शन नंबर ये भी सेम है इसलिए 1 लिया है, और यहाँ पे सेक्शन नंबर 2 लिया है. ओके, अलग सेक्शन है, तो हम इसको ऐसे इंडिकेट करेंगे, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 1, और यहाँ पे सेक्शन नंबर 2. ओके, तो ये 2 सेक्शन अलग अलग है, 2 सेक्शन सेम है, ये अलग है, इसलिए यहाँ पे DB क्यूब बाई 12. D कितना लिया है इसमें, D इज इक्वल टू 10. B कितना लिया है, दैट इज 120 क्यूब बाई 12 प्लस अगेन यहाँ पे यहाँ पे ये बीच का सेक्शन है, सेक्शन नंबर 2. ओके, तो उसका डेप्थ कितना है, 240 इंटू 10 क्यूब डिवाइड बाई 12, तो आपको मिलेगा 2.9 इंटू 10 रेज़ टू 6 mm रेज़ टू 4. तो दोनों में से मिनिमम कौन सा है वो लेना है, तो I मिनिमम इज इक्वल टू 2.9 इंटू 10 रेज़ टू 6 mm रेज़ टू 4. यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला, तो क्या आएगा, पाई स्क्वायर EI बाय L स्क्वायर. L का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, E का वैल्यू दिया है, I का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, वो रख दो तो आपको किस में वैल्यू मिलेगा, दैट इज वैल्यू इन न्यूटन. न्यूटन में से भी क्या करना है आपको, किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 10 रेज़ टू 3 करना पड़ेगा. देन P से फाइंड आउट करना है, तो P को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करो, तो क्या मिलेगा 59.62 किलो न्यूटन. देन नेक्स्ट a hollow circular pipe having internal diameter of 400 mm and 50 mm thickness is used as a column. Find the critical load it can carry if slenderness ratio is equal to 90, that means LE by R minimum. Take Rankins constant sigma is equal to 320 Newton per mm square, alpha is equal to 1 divided by 4800.
4800. What will be the length of the column if it is fixed at one end and free at the or another end? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दिया है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया फाइंड आउट करना है पाई बाय 4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। तो 400 प्लस 50 दैट मीन्स 500 आएगा आउटर डायमीटर। तो आप फिगर में से भी देख सकते हो इंटरनल डायमीटर 400 दिया है, दोनों साइड 50 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 500 mm एक्सटर्नल डायमीटर और कैपिटल डी मिलेगा 500 माइनस 400 स्क्वायर तो क्या मिलेगा 70,685 685.83 mm स्क्वायर मिलेगा। देन एफसी का वैल्यू दिया है आपको 320 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिग्मा सी और एफसी अल्फा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4800 स्लेंडरनेस रेशियो लैम्बडा इज इक्वल टू एल बाय आर मिनिमम इज इक्वल टू 90 एज पर द रैंकिंस फॉर्मूला। यहाँ पे इतने सारी वैल्यूज दी है, आपको रैंकिंस फॉर्मूला यूज करना बोला है। तो पी आर इज इक्वल टू एफ सी इंटू ए डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा लैम्बडा स्क्वायर, सभी की वैल्यू है यहाँ पे रख दो आप। ओके, तो आपको लोड जो भी मिलेगा वो न्यूटन में मिलेगा, उसको किलो न्यूटन में आप कन्वर्ट करो। ओके, देन लैम्बडा इज इक्वल टू एल ई बाय आर मिनिमम। तो लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास 90 है, एल ई डिवाइड बाय 160 दैट मीन्स एल ई की वैल्यू कितनी आएगी 14,400 mm आएगा। आई इज इक्वल टू पाई बाय 64 500 रेस्ट टू 4 माइनस 400 रेस्ट टू 4, तो कितना मिलेगा 1.811 इंटू 10⁹ mm रेस्ट टू 4। तो क्या मिलेगा आर रीम इज इक्वल टू आई बाय ए। आई का वैल्यू हमारे पास मिला, देन ई का वैल्यू है जो हमने फाइंड आउट किया है दैट इज आर रीम इज इक्वल टू 160 mm। कॉलम इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट द अनदर एंड दैट मीन्स एल इज इक्वल टू 2l दैट मीन्स एल ई का वैल्यू हमारे पास है दैट इज 14,400 2l, तो एल का वैल्यू हमारे पास है 7,200 mm। ओके, तो इसमें क्या किया फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसमें आपके पास फॉर्मूला था उसमें से हमने पी आर फाइंड आउट किया। ओके, पी आर फाइंड आउट करने के बाद लैम्बडा इफेक्टिव लेंथ आर लैम्बडा हमारे पास स्लेंडरनेस रेशियो था 90, तो 90 था तो और एल का वैल्यू आर रिम का वैल्यू हमारे पास नहीं था, तो आर रिम का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया किस पे से, तो आर रिम का वैल्यू दैट इज आई बाय ए। आई बाय ए 1.811, तो आई का वैल्यू कैसे मिला, तो आई का वैल्यू पाई बाय 64 500 रेस्ट टू 4 माइनस 400, तो आपको आई का वैल्यू यहाँ पे रख दिया आपने, ए का वैल्यू रख दिया तो 160 mm रखा। आर रिम का वैल्यू किस में यूज किया, इसमें यूज किया, तो आपको इफेक्टिव लेंथ मिली। अभी फॉर्मूला आपको बोला है कि वन एंड फिक्स है और अदर एंड इज फ्री, तो आपको फॉर्मूला कौन से लगानी है, एल इज इक्वल टू 2l दैट मीन्स एल का वैल्यू है, एल का वैल्यू नहीं है, तो 7,200 वैल्यू ऑफ एल आपको मिलेगा। Compare the strength of the solid circular column and hollow circular column using the Euler's formula. For hollow circular column, internal diameter is 7 by 10 times the external diameter. Both the columns have same cross section area, same length, same material, hinge at both the ends. For the solid column में के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर और देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई बाय 64 डी रेज टू 4, तो पाई बाय 64 0.049 डी रेज टू 4। ओके, और यहाँ पे क्या है जो भी होलो सर्कुलर कॉलम है उसमें आपको क्या 7 by 10 टाइम्स ऐसा कुछ लेना है। तो सॉलिड कॉलम में for hollow circular column internal diameter is 7 by 10 times the external diameter। ओके, तो आपके पास D
O है that is external diameter and DI है that is internal diameter. तो यहाँ पे सॉलिड कॉलम के लिए पाई बाय 64 d⁴ है और यहाँ पे आपको 0.049 d⁴ इंटू क्या मिलेगा, DI मिलेगा, दैट इज इंटरनल डायमीटर DI is equal to 7/10 DO, that is 0.7 DO. यहाँ पे आपको सॉलिड सर्कुलर सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना 0.049 d⁴ दे दिया है. अभी ये क्या है, प्रिंटिंग मिस्टेक है. प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से आप ये क्या समझोगे d⁴ DI, ऐसा नहीं है. इंटरनल डायमीटर क्या बोला है, 7/10 टाइम्स एक्सटर्नल डायमीटर, दैट मीन्स DI is equal to 7/10 DO is equal to 0.7 DO. ओके, then for hollow circular section के लिए DO is equal to external, DI is equal to internal diameter. ओके, then hollow circular section मटेरियल के लिए एरिया क्या होगा, π/4 DO² माइनस DI². तो आपके पास DI का वैल्यू है 0.7 DO², तो क्या मिलेगा 0.4 D² एंड IH is equal to π/64 DO⁴ माइनस DI⁴. तो DO⁴ माइनस 0.7 DO⁴, दैट इज π/64 ब्रैकेट में DO⁴ माइनस 0.24 DO⁴. तो कितना आएगा, इज इक्वल टू π/64 0.7599 DO⁴, दैट मीन्स 0.0373 DO⁴. Both the columns are having same cross section area, तो π/4 D² is equal to 0.4 DO², that means D is equal to 0.714 DO. तो PH divided by PH is equal to π² EIH L² is the π² EIS L. Then IH is equal to IS. For both the columns E and R are same. Therefore 0.0373 DO⁴ divided by 0.049 D⁴. तो इसमें क्या है, ये सब चला गया, ये π² E, तो क्या आएगा IH डिवाइड बाय IS. तो IH और IS का वैल्यू हमें रखना है. IS का वैल्यू क्या है 0.0373 DO⁴ और IS का 0.7 DO है. तो IH और IS का वैल्यू हमने रख दिया. तो क्या मिलेगा, D हमने आगे D का वैल्यू कितना आएगा तो वो हमने डिराइव किया, तो 0.714 DO⁴. तो दोनों का 0.0373 DO⁴ डिवाइड बाय 0.0127 DO⁴. That means 2.937. That means PH by PX is equal to 2.937. Okay. A steel compound column is made up of two ISLC 2350 at 388 Newton per mm, having the back-to-back distance 220 mm. If the effective length of the column is to be 10 mm, E is equal to 200 gigapascal, then factor of safety is equal to 3. Calculate the safe load carried by the column. The properties of the one channel are E is equal to this, IXX is equal to this, IYY is equal to this, then CXX is equal to this. तो यहाँ पे IXX of the compound section is equal to IXX of one channel. Okay, तो 1.863 10⁶ mm⁴. उसी तरह से IYY का करें
तो IYY is equal to 2 into IG plus AS square. IG कितना है और IYY कितना है, तो that is 3.946 into 10⁶ plus AS square. AS square में E का वैल्यू क्या है, तो E का वैल्यू है 4174 और H का वैल्यू क्या है, that is 134.1 square. H का वैल्यू that is 134.1 square है. ओके, यहाँ पे 134.1 क्या लिया है, that is the value of H. तो CXX का मतलब क्या है, CXX का मतलब ये है यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, उसी तरह से यहाँ से यहाँ पे कोई एक लाइन होगा, ओके, आपका जो सेंट्रोइड होगा, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, दैट इज कॉल्ड CXX वैल्यू बोलते हैं उसको. ओके, यहाँ से सॉरी यहाँ से यहाँ तक का ओवरऑल वैल्यू जो मैंने पहले दिखा है उसी तरह से यहाँ से इस तक का. तो CXX का वैल्यू कितना है, दैट इज 24.1 है और इस एक्सिस के से ले तो 110 ऐड करना पड़ता है, तो कितना आएगा 134.1 आएगा आपका. ओके, वो आपको यहाँ पे लिखना है. तो वैल्यू कितना मिलेगा 150.20 into 10⁶ mm⁴. I minimum, that means I minimum कौन सा है, that is IXS 1.863 into 10⁶ mm⁴. LE का वैल्यू कितना है 10 मीटर. 10 मीटर का mm में कन्वर्ट करो तो 10,000 mm है. E का वैल्यू कितना है 2 into 10⁵ न्यूटन पर mm². फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है 3 है. Euler's formula P is equal to pi square EI by LE square, that is pi square into 2 into 10⁵ into 1.863 into 10⁶ divided by LE. LE का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया आगे 10 meter. Okay, the LE is equal to L, that is 10 meter, that means 10,000 mm. तो क्या मिलेगा 36,774.14 न्यूटन, दैट इज 36.77 किलो न्यूटन. P safe is equal to PE divided by factor of safety, that is 36.77 divided by 3, that means 12.25 kilo Newton. Okay, thank you.